नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन की इस यूट्यूब क्लास में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित ये हमारा पार्ट 17 क्रमांक का है। ठीक है, इससे पहले जो है 16 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसे आप देखिए। ठीक है, कल वीडियो जो है डल नहीं पाया था। ठीक है, और इसमें जो है 10 प्रश्न रहेंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है नए नए चीज़ों को जो पुराने पेपर में एग्ज़ामों में आया हुआ है वहाँ के क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। ठीक है, जो भी नया चीज़ है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे आप जो तैयारी कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ का, उसमें जो है डेफिनेटली इससे क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कृषि जलवायु प्रदेश है? ऑप्शन है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को जो है ना 3 भागों में जो है कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो इसी प्रकार है। ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार बांटा गया है, तो 3। ठीक है, और ये तीनों के नाम ये है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? क्या आम की, पपीता की, गन्ना का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इंदिरा नंदीराज जो है ये 2 अलग अलग नाम है। यह जो है आम का एक किस्म है। ठीक है, आम के प्रकारों में से जो है मतलब एक प्रकार का नस्ल है। ठीक है, आम का प्रजाति है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किसका है? ठीक है, धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो है धान का है, उसके बाद किसका है? क्या मक्का का, ज्वार का, गेहूं का, या फिर मोटे अनाज? तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। ठीक है, मक्का का जो है छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में व्यापम के आया हुआ है। ठीक है, क्या गेहूं, धान, दलहन, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बिलासा 5005 जो है गेहूं का एक क्या है, तो प्रकार है। ठीक है, गेहूं की एक प्रजाति है बिलासा 5005। ठीक है, तो जो लोग इसको ये नया लग रहा है जिनको, वो जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है? चावल की कौन सी एक किस्म नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर अरपा 503, क्रांति, पूर्णिमा, या फिर दुबराज। तो देखिए, दुबराज आप सभी को पता होगा, दुबराज, पूर्णिमा, और कई लोग क्रांति को भी जानते होंगे। ये जो है धान की किस्म है, लेकिन हमें ढूंढना है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, अरपा। अरपा 503 जो है धान की एक किस्म नहीं है, चावल की एक किस्म नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जायद फसल का मौसम किस अवधि के अंतर्गत आता है? ठीक है, जायद फसल अर्थात जिससे हम जो है जल्दी से जल्दी जो उग जाता है। ठीक है, जल्दी जो उगता है, जल्दी जो उग जाए वैसा फसल, उसको जो है जायद फसल कहते हैं। इसका जनवरी से मार्च, मार्च से जून, सितंबर से नवंबर, या फिर नवंबर से जनवरी। तो आप सभी को पता होगा, फरवरी मार्च के समय जो है फसल लगाया जाता है, और जून जुलाई के समय उसको काट लिया जाता है, उसे हम जायद फसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है गर्मी में जो लगाया जाता है, उसके बाद अर्थात इसी समय ही इससे पहले ही जो है स्टार्ट कर देते हैं, मार्च से पहले, वह जो है रबी फसल होती है। ठीक है, रबी फसल। और आप सभी को पता होगा, उसके बाद फिर जो जून के समय जब बोते हैं, तो वह जो है बरसात के समय होता है, उसको जो है खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? ठीक है, खरीफ फसल बोल रहे हैं मतलब बरसात वाला। ठीक है, क्या अलसी, चना, गेहूं, या फिर चावल? तो आप सभी को पता होगा, बरसात के समय सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला फसल कौन सा है? चावल, अर्थात धान। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और रबी फसल में सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला फसल जो है वह गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ और चना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है लाभांडी रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ था? क्या 1987 में, 1903 में, 1960 में या फिर 2001 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1903 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 1903 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन जब 1987 के आते आते तक का इसका नाम जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नाम में जो है रख दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी, क्या हो गया, गलत हो गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। लेकिन 1987 में जो है इसका नाम इंदिरा जी के नाम पर रख दिया गया था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो बना है ना, वो लाभांडी रिसर्च सेंटर को ही बदल करके क्या किया गया है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या है, तो लाभांडी रिसर्च सेंटर, उसको याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? क्या जांजगीर चांपा, रायगढ़ या फिर रायपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र नहीं है पूछा है तो रायपुर। रायपुर में जो है मुख्य रूप से कोसा का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा और रायगढ़ इस कोसा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? क्या रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में या फिर बेमेतरा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और इसी प्रकार और अभी 1-2 वीडियो आने वाले हैं ये इसी के। ठीक है, कृषि क्षेत्र, कृषि से संबंधित जो है 1-2 वीडियो और आने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ना कंप्यूटर इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना यूट्यूब का, उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, और वो जो है आगे भी इस वीडियो को सजेस्ट करता है। ठीक है, तो जिनको पसंद आ रहा है वो लाइक कीजिए, और जिनको नहीं आ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जिनको पसंद आ रहा है उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।